ग्लोबल स्पिरिट लिक्विड सेक्टर की अच्छी कंपनी में गिने जाने वाली ये कंपनी कुछ दिनों से ये लगातार गिर रही है। क्या रीजन है? बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, फिर एवरेजिंग करना चाहिए, डिटेल में जानकारी लेंगे। कंपनी का बिजनेस अगर देखें तो बहुत ही अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहा है। कंपनी भी नए नए कैपेक्स प्लान भी कर रही है, कंपनी बिजनेस भी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। कंपनी का प्रेजेंस अगर देखें तो बिहार के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, झारखंड के अंदर, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र के अंदर कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा फैला हुआ है। उसके अंदर कंपनी के वन प्लांट, टाइप प्लांट और मार्केट प्लेस उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंस अगर देखें तो हांगकांग के अंदर और सिंगापुर के अंदर कंपनी के मार्केट प्रेजेंस है। तो कंपनी का इंडिया के अंदर और ग्लोबली भी कंपनी अच्छा खासा बिजनेस करती है। कंपनी के फंडामेंटल पे एक नजर डाले तो मार्केट कैप 2400 करोड़ का है, मतलब कंपनी भी स्मॉल कैप है। कंपनी के करंट प्राइस अगर देखें तो 860 के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी का पी अगर देखें 14 की है और इंडस्ट्री पी अगर देखो 30 का है, मतलब कंपनी भी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे हमें मिल रही है। आरओसी अगर देखें तो 33 की है, आरओई अगर देखें तो 27 की है, जो कि बहुत ही अच्छे हम इसे कह सकते हैं। डेट टू इक्विटी से देखें तो 0.23 की है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के डेट अगर देखें तो 180 करोड़ के है, जबकि रिजर्व अगर देखें तो 740 करोड़ के रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं, जो कि एक अच्छी साइन मानी जाती है। कंपनी ने कोई भी इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखी है और जितने भी प्रमोटर के पास शेयर है उससे कोई भी शेयर प्लस कंपनी ने नहीं किए हैं। प्रमोटर के पास 51% का स्टेक है। एफआईएस के पास अगर देखें तो 4.83% का स्टेक है। डीआईएस के पास अगर देखें तो 1.60% का स्टेक है और पब्लिक के पास अगर देखें तो 42.6% का स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पब्लिक की अच्छी खासी होल्डिंग है। कंपनी के टॉप लाइन की बात करें तो बहुत ही अच्छी ग्रो कर रही है। 800 करोड़ से बढ़कर अभी 1500 करोड़ की टॉप लाइन हो गई है और बॉटम लाइन अगर देखें तो 7 करोड़ से बढ़कर अभी 187 करोड़ के होते हुए हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी साइन हमें कह सकते हैं। और कल के दिन लिकर सेक्टर के लिए एक अच्छी न्यूज आई है। एक्सपोर्ट ड्यूटी थी 150% से घटकर अभी 100% की हो गई है, जो कि एक कंपनी के लिए अच्छी साइन होती है। जो ग्लोबली अपना बिजनेस करती है उनके लिए ये जो न्यूज है वो और भी इफेक्ट करेगी। तो इसके चलते अगर देखें तो ये कंपनी भी फोकस में है। आज के दिन भी कंपनी ने अच्छी खासी तेजी दिखाई है, तकरीबन 2% की तेजी इस शेयर के अंदर दिखाई है। चार्ट के ऊपर एक व्यू लेते हैं दोस्तों। कंपनी अगर देखें तो ऊपरी लेवल से अच्छी खासी गिरावट के बाद अपट्रेंड के अंदर मूव की थी, उसके बाद वापस से इस शेयर के अंदर हमें ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है। अब यहाँ पर अगर देखें तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हुए देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये शोल्डर और ये हेड। आप इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कह सकते हैं या फिर ट्रिपल टॉप भी आप इसे कह सकते हो। तो एक ट्रिपल टॉप जैसी सिचुएशन कंपनी ने बनाई, उसके बाद कंपनी के अंदर मेजर गिरावट आ गई है। यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी अपट्रेंड के अंदर मूव कर रही थी। यहाँ पर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पेश हुए, उसके अंदर कंपनी का क्वार्टर पे ईयर ऑन ईयर दोनों ही हमें गिरावट दर्ज होते हुए देखने को मिली। इस चीज की वजह से इस शेयर के अंदर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद ये कंपनी ने लगातार अपना लोअर लो बना रही है। अभी अगर देखें तो कंपनी के चलते एक अच्छी न्यूज आई है, लेकिन इसके अंदर इतनी कोई एक्शन हमें देखने को नहीं मिली है। इसका खास रीजन है दोस्तों कि कंपनी अभी मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है। यही एक वजह इसी की हो सकती है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, लेकिन कंपनी अभी चार्ट पर वीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी टोटली अवॉइड होती है, क्योंकि क्या है कि चार्ट पर वीक है। जब ये कंपनी के चार्ट के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई देगी तब आपने इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाना है। अभी ये स्ट्रेंथ कब दिखाई देगी आपको? जब तक ये कंपनी 1000 के नीचे ट्रेड कर रही है। ये कंपनी जब तक 1000 के नीचे ट्रेड कर रही है तब तक आप इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं होना है, क्योंकि इसका 1000 का एक रेजिस्टेंस है, वो एक मेजर रेजिस्टेंस है। और उसके बाद देखें तो 1100 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। उसको कंपनी अच्छे से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देती है तब आप इसके अंदर इन्वेस्ट हो सकते हो। तभी इस शेयर के अंदर में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये जो सपोर्ट है दोस्तों, तकरीबन यहाँ पर हमें सपोर्ट दिख रहा है 850 का सपोर्ट दिख रहा है हमको। 850 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक बार कंपनी टच किया है, यहाँ पर एक बार टच किया है, यहाँ पर एक बार टच किया और यहाँ पर अभी वहां पर कंसोलिडेट कर रही है। कभी भी दोस्तों कोई भी शेयर एक जो सपोर्ट है उसको बार बार हैमर कर रही है, बार बार उस कंपनी को टच कर रही है, वो सपोर्ट को टच कर रही है, तो वो जो सपोर्ट होता है वो वीक हो जाता है और कभी भी इस सपोर्ट को कंपनी ब्रेक कर सकती है। एक टेक्निकल रूल्स इसे कहता है। अब यहाँ कर देंगे तो यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी बार बार यहाँ पर सपोर्ट को टच कर रही है। हो सकता है यहाँ से कंपनी ब्रेक डाउन दे दे। तो यहाँ पर बोले तो रिस्क रिवार्ड रेशो फेवरेबल नहीं है। वही रिस्क रिवार्ड रेशो जब ये 1000 के पास या 1100 के पास ये कंपनी अप ट्रेंड के अंदर मूव करेगी तब ये रिस्क रिवार्ड रेशो आपके फेवरेबल में आ जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर इन्वेस्ट हो सकते हो, एवरेजिंग कर सकते हो या फ्रेश बाइंग भी इसके अंदर आप कर सकते हो। अभी ऊपर जो फंसे हैं उनके लिए कहे तो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटलिस्ट कंपनी स्ट्रांग है। कंपनी के चलते फ्यूचर में ये कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रो करेगी, क्योंकि ये कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म में अच्छी है। अभी इसका आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे ना तो वो बिल्कुल वोलेटाइल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ एक ही साल के अंदर इस कंपनी के अंदर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। पहले ये कंपनी बिल्कुल स्लो चल रही थी, उसके बाद 2020 से ये कंपनी अपटर्न के अंदर आ गई। वहां उसके बाद ये कंपनी एक ही जोन के अंदर यहाँ पर ट्रेड कर रही थी। कम से कम 1 साल तक ये कंपनी यहाँ पर ही ट्रेड कर रही थी। उसके बाद इस कंपनी के अंदर तेजी आ गई और उसके बाद ये रिकवरी देखने को मिली। अभी ये जो इतना रनअप है ना दोस्तों, ये रनअप का ही एक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोई भी कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है तो उसके बाद वो करेक्शन भी देती है। अभी यही करेक्शन पीरियड यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद कंपनी के थोड़े रिजल्ट भी खराब आए, इसकी वजह से और करेक्शन में आ गई। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में देखें तो ये आपको नुकसान ही देगी, फिर तकलीफ भी आपको देगी। जब तक ये कंपनी 1000 के नीचे फिर 1100 के नीचे तब तक आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग या फिर एवरेजिंग ना करें।
और अभी के लिए टोटली इसको अवॉइड करें। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।